जय हिंद साथियों। मैं रोहित सर आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार महेंद्र कोचिंग सीकर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं बेहद नजदीक हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं रोहित सर आपके लिए संपूर्ण मैथमेटिक्स का रिवीजन के लिए एक सीरीज लेके आया हूं, जिसका नाम है दिल्ली पुलिस सिलेक्शन सीरीज। साथियों, इसमें सबसे पहले मैं परसेंटेज से प्रारंभ कर रहा हूं और मैं आपसे आपको आश्वस्त कर दूं अभी कि एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट तरीके से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। साथियों, देखिए, इस कड़ी के अंदर हम प्रारंभ करते हैं पहले परसेंट से। प्रिय साथियों, सभी साथियों से मैं एक ही बात कहूंगा कि जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सभी सबसे पहले ये आप अपने चैट बॉक्स में डालिए कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। क्लियर है तो YES दबाइए, क्लियर नहीं है तो नो दबाइए। साथियों, इसके साथ मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं आपसे, सभी पेन और कॉपी अपने साथ लेकर अवश्य बैठे, क्योंकि जो स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है वो एक बार आप स्वयं से करके देखिए, उसके बाद उस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपको कह रहा है, मोहित 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर आपका ज्ञान चेक नहीं कर रहा है। एग्जामिनर चाहता है कि दिए गए कम समय के अंदर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन को कितना जल्दी हम खत्म कर सकते हैं, मैं आपको मात्र इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे खत्म किया जा सकता है वो तरीका आपको बताऊंगा, जो आपको बेहद पसंद आएगा। देखिए साथियों, मोहित को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना चाहिए था, यानी कि संख्या क्या है आपके सामने, सर संख्या है 5/3, लेकिन उस मोहित नाम के बच्चे ने उस संख्या को कितने से गुणा कर दिया, सर 3/5 से गुणा कर दिया, अनुपात 3/5। साथियों, इसमें करना कुछ भी नहीं है, अब आपको इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है। जब हम 5 को 5 से गुणा करेंगे साथियों, तो आपका रिजल्ट आया है 25, अनुपात जब 3 को 3 से गुणा करेंगे साथियों, तो आपका रिजल्ट आएगा 9। अर्थात मोहित का जो ओरिजिनल मान है साथियों, वो 25 आना चाहिए, लेकिन उसके पास मान कितना आ गया, 9। अर्थात यहाँ कितनी कमी हो गई, सर 16 की। हमेशा तुलना किससे करते हैं, ओरिजिनल मान से। ओरिजिनल मान मोहित का कितना आया है, 25, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे साथियों, 100 से। 25 से एकम 25, 25 4 100, आपका आंसर साथियों कितना आ गया, 64%। 64%, जो कि ऑप्शन नंबर बी के बारे में बता रहा है, B4 बाहुबली। साथियों, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, सभी अपने पास रफ रजिस्टर और पेन लेकर अवश्य लेकर बैठे, और जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता जा रहा है उसको अपने हाथ से एक बार सोल्व अवश्य करें। चलो साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपने हाथ से एक बार जरूर सोल्व कीजिए, आपसे क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। साथियों, आपसे क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। साथियों, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका जो इसका होगा वो होगा साथियों बेसिक तरीका, और दूसरा तरीका जो इसका है वो केवल और केवल 2 सेकंड में खत्म होने वाला तरीका है। तो पहले तरीके की यदि मैं बात करूं साथियों, तो तरीका नंबर पहले से आप देखिए, आपको केवल 2 लोगों के बारे में बात कर रहा है प्रश्न के अंदर, जो कि 2 लोग हैं, ए और बी। आपसे कह रहा है कि जो बी की ए की आय है वो बी से 20% कम है। तो साथियों, मैं ऐसा मान लेता हूं बी की जो आय है वो 100 है। अगर बी की आय 100 है तो ए की 20% कम है, तो साथियों ए की आय कितनी हो गई, 80। जब भी चीजें रेशियो में होती हैं, चीजें आपस में कट जाती हैं, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजो 10। साथियों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ए की इनकम बता रहा है आपको 4 और बी की इनकम बता रहा है 5। अर्थात कितना अधिक है बी की आय, ए, और तुलना करवा रहा है किससे, ए से। तो तुलना जब भी हम किसी संख्या से करते हैं उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में, हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे साथियों, 100 से। 4 एकम 4 कितनी बार कट रहा है साथियों, 25 से। प्रतिशत में बदलने के लिए साइन प्रतिशत का, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलो एक नहीं बाहर लाए हैं। साथियों, इसी क्वेश्चन को करने का मेरे पास एक और तरीका है,
ऐसा तरीका जो आप केवल बिना पेन उठाए ही सोल्व कर सकते हैं। साथियों, आपने नाम सुना होगा एबी रूल कॉन्सेप्ट का। एबी रूल कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है मेरे प्रिय साथियों कि जब भी यदि हम किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी संख्या अपने आप कम हो जाती है, और साथ ही यदि एक संख्या को घटा रहे हैं तो दूसरी संख्या अपने आप बढ़ जाती है। साथियों, आप यहाँ पर चेक कीजिए, आपसे कह रहा है पहले कम है और बाद में आपसे बोल रहा है अधिक है। साथियों, आप इस केस में क्या करेंगे कि जो भी आपको परसेंटेज में जो मान दे रखा है उसकी तरफ नजर डालेंगे। साथियों, आपको परसेंटेज कितना दे रखा है? 20%। 20% को लिखने का क्या तरीका होता है? 1/5। प्रारंभ में आपको किसके बारे में दे रखा है? कम है, साइन साथियों किसका आएगा? माइनस का, और बाद में आपसे बोला है अधिक। अधिक के लिए साथियों किसका साइन आता है? प्लस का। ऊपर कितना है? 1, और साइन किसका है साथियों? माइनस का। माइनस का मतलब क्या है कि 5 में से आप 1 घटाकर इसके नीचे डाल दीजिए, 1/4 देखते खत्म कर दीजिए। साथियों, 1/4 का मतलब होता है 25%। ऑप्शन नंबर बी। आपको साथियों इतने आसान क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो बांग्लादेश का बच्चा भी कर देगा। चलो साथियों, इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर तैयार है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने हाथ से एक बार अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दीजिए। साथियों, प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। साथियों, स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आपसे को दिखाया गया है वो उसको करने के मेरे पास तमाम तरीके हैं साथियों, लेकिन आपको मैं बता दूं तरीके बहुत हैं। इसको करने का बेसिक तरीका भी है, इसको करने का मेरे पास रेशियो मेथड भी है, इसको करने का मेरे पास सक्सेसिव मेथड भी है, लेकिन साथियों हम एग्जाम में उस तरीकों को फॉलो करेंगे जो कि आपको कम से कम आपको टाइम ले। देखो साथियों, आपसे क्या कहा है कि लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है। प्रिय साथियों, आपको पता होगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की बात करते समय हमें याद आना चाहिए कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है साथियों आधा लेंथ इनटू ब्रेथ। अर्थात यदि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल का जो एरिया निकल के आएगा साथियों, यह है इसकी लेंथ, यह है इसकी लेंथ, यह है इसकी ब्रेथ। और जब भी हम एरिया की बात करेंगे साथियों, तो एरिया रेक्टेंगल के लिए होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। साथियों साथियों देखिए, लेंथ कितना? 10%। 10% को लिखने का क्या तरीका होता है? 1/10। बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब तात्पर्य क्या है दोस्तों? पहले 10 थी, अब कितनी हो रही है बोलो? सर 11 हो रही है। 20% चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है साथियों। ब्रेथ कितना? सर 20%। 20% को लिखने का क्या तरीका है? 1/5। पहले 5 थी, अब साथियों बढ़कर कितनी हो गई? 6। और एरिया के लिए हम क्या करते हैं साथियों? लेंथ और ब्रेथ को गुणा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर क्या होगा? 10 का 5 से गुणा कितना आ गया? 50। 11 का 6 से गुणा साथियों कितना आ गया? 66। दोनों ही वैल्यूज आपकी किसमें है साथियों? रेशियो में है। रेशियो ये कहता है कि जब तक संख्या आपस में कट रही हैं तब तक उनको काटते जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं पहले आयत का क्षेत्रफल था 25 और अब आपको क्षेत्रफल दिख रहा है 33। अर्थात इसमें कितने की बढ़ोतरी दिख रही है मेरे प्यारे दोस्तों? 8 की। और तुलना हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से किया जाता है। ओरिजिनल वैल्यू फिर साथियों कितना दिखाई दे रहा है? 25। और 25 से गुणा करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। 25 एकम 25, 25 4 100। मेरे प्यारे साथियों, आंसर कितना निकल के आ गया? 32%। ऑप्शन नंबर 32%। ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब दिल मांगे मौत। प्रिय साथियों, इसी क्वेश्चन को करने का मेरे पास एक तरीका और है जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा, सक्सेसिव मेथड अपने आप में एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हैं एग्जाम में। सक्सेसिव का मतलब ये होता है यदि हम किसी भी संख्या में एक के बाद एक किसी प्रकार का प्रतिशत परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात यदि इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, अर्थात इसमें हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर यदि हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से देखना चाहें मेथड नंबर 2,
तो सक्सेसिव जो कि आपको इफेक्टिव परसेंटेज चेंज के बारे में बताता है साथियों, तो मैं इफेक्टिव चेंज यदि निकालूं, और इफेक्टिव चेंज साथियों किसमें निकाल रहा हूं, रेक्टेंगल की एरिया में निकाल रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, जब मैं एरिया में इफेक्टिव चेंज निकालूंगा, तो रेक्टेंगल का आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, लेंथ प्लस ब्रीड प्लस लेंथ इंटू ब्रीड बटा 100। मेरे प्यारे दोस्तों, लेंथ के बारे में आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% से बढ़ा रहे हैं 10, ब्रीड के बारे में साथियों आपसे बोला गया है 20% से बढ़ा रहे हैं, लेंथ को 10 से, ब्रीड को 20 से, बच्चों नीचे कितना है 100, इसको सोल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया 23, इसको सोल्व कीजिए 0 से 0, 0 से 0, और ये कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर आंसर कितना निकल गया 32, ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मौत। जैसा कि साथियों मैंने आपसे पहले ही कहा है, मेरे पास एक क्वेश्चन को करने के तमाम बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से वो वाले तरीके इस्तेमाल करना है जिससे हमारा एग्जाम में समय बच सके और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड कर सके। मेरे प्रिय साथियों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। प्रिय साथियों, जैसा कि मुझे आप सभी पे भरोसा है कि आप रफ रजिस्टर और पेन आपके हाथ में होगा, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन चैट बॉक्स में अवश्य दीजिए, और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथियों देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि चावल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो गई, यदि चावल की कीमत में 20% कमी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 रुपए में खरीद सकता है। तो चावल का मूल और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये परसेंटेज में एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट चलता है। इस कॉन्सेप्ट का मान है मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं प्राइस को कंजप्शन से गुणा करता हूं, तो मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट से एक रिजल्ट मिलता है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है साथियों। जब यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्राइस और कंजप्शन में एक रिलेशन बनेगा जो कि प्राइस और कंजप्शन का उल्टा होगा। प्राइस बोले तो मेरे साथियों कीमत, और कंजप्शन बोले तो मेरे साथियों खपत। अर्थात आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन के माध्यम से कि जो उसकी कीमत है वो 20% से कम हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब प्राइस के अंदर 20% की कमी आएगी तो 20% को लिखने का क्या तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/5। पहले उसका मान कितना था 5, लेकिन कमी हो रही है बच्चों कितने की, 1 की। तो पहले 5 था, 1 की कमी होने से अब उसका कितना मान हो गया 4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यदि किसी के पास एक्सपेंडिचर खर्च करने लायक जो पैसा है, यदि वो पहले जितना ही है, तो इनमें जो रिलेशन बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्राइस का अनुपात 5/4 आया है, तो यहाँ पर कंजप्शन का जो रेशियो बनेगा वो प्राइस से जस्ट उल्टा बनेगा। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो कंजप्शन का रेशियो है वो 4/5 है साथियों। पहले कंजप्शन 4 था, अब आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 5, अर्थात कंजप्शन कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों आपको दे रखा है 2 किलो अधिक, अर्थात 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। अर्थात पहले वाला कंजप्शन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8 किलो, और दूसरा का आपका कितना आ जाएगा सर 10 किलो। अब आपसे पूछ रहा है बताइए वर्तमान मूल्य कितना है और पुराना मूल्य कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी दुकानदार पे गए और दुकानदार पे जाने के बाद में आपसे दुकानदार ने 8 किलो चीनी के पैसे 360 रुपए मांगे, तो दोस्तों वहां आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे कि बताइए 1 किलो चीनी आपके चावल क्या भाव पड़े। तो साथियों यहाँ देखिए, अगर 360 रुपए लग रहे हैं आपके 8 किलो के, तो साथियों 1 किलो का भाव कितना आ गया सर 8.45 रुपए। अगर आपको 10 किलो चीनी के रुपए 360 रुपए देने पड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 1 किलो चावल के रुपए निकालने होंगे। उसके लिए क्या करना होगा, 360 में किसका भाग देना है 10 का। मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना आंसर आया 36, जो कि मुझे किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आओ दिल्ली पुलिस को इस बार
करेक्ट करें। आओ दिल्ली पुलिस को इस बार वोट डालें, आओ इस बार दिल्ली चलें। चलिए साथियों, जैसा कि मुझे आप पे बहुत भरोसा है कि आप सभी अपने पास में नोटबुक और पेन अवश्य लेकर बैठे होंगे, और जैसे ही आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप सोल्व करके चैट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, और मैं सभी के कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट चेक करूंगा कि किन किन बच्चों के कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, पहले आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको सोल्व करना प्रारंभ कर दीजिए। साथियों, आपसे क्या कह रहा है प्रश्न, आयत की लंबाई में यदि 50% की वृद्धि होती है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कह रहा है कि एक आयत है, उस आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि और उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है, बताइए आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 4 तरीके हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं अब भी इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि हमें एग्जाम में हमारे ज्ञान का डिलीवर नहीं करना है, हमारे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है प्यारे साथियों। हमें कम से कम समय में किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, वो आपके होते हैं मेरे प्यारे साथियों स्मार्ट अप्रोच शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स आपको अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं आज के एग्जाम के सिनेरियो की बात करूं, तो आपसे एग्जामिनर केवल एग्जाम में आपके टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा ले रहा है, आपके नॉलेज और ज्ञान की नहीं ले रहा है मेरे दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में आया, सर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, सर इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, सर इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, और मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को हम 100 मानकर भी कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, तो इस क्वेश्चन को मैं 4-4 तरीके से बता रहा होता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, यदि आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा, तो मात्र और मात्र इस क्वेश्चन को मैं 2 सेकंड में खत्म कैसे कर सकता हूं, और आप भी आज के बाद में इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र और मात्र 2 सेकंड में कैसे खत्म कर सकते हैं। फिर ये साथियों, जब भी आपको एरिया एरिया जैसे ही दिखेगा, किसी भी चीज का एरिया यदि आपको दिख रहा है, इसमें सर बात कर रहा है किसकी, आयत की, रेक्टेंगल की। मेरे प्यारे बच्चों, आयत रेक्टेंगल जो एरिया होता है वो होता है उसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन दोनों के प्रोडक्ट में किसी एक संख्या का मान दे दे, हमें सर इन दोनों के प्रोडक्ट में एक संख्या का मान दे रखा है, सर वो दे रखा है लेंथ के बारे में, और हमसे सर ब्रीथ के बारे में पूछा गया है कि बताइए ब्रीथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मेरे प्यारे साथियों, हमेशा ध्यान देना, सक्सेसिव आपको एक बात बोलता है कि जब भी किन्हीं दो संख्या का प्रोडक्ट एक किसी तीसरे रिजल्ट के बराबर आता है, और यदि आपको पर्सन के अंदर आपको दोनों में से किसी एक का मान दे दे और उसका रिजल्टेंट का मान हमेशा आपको पर्सन में मिले, तो मेरे प्रिय साथियों हमेशा 100 मानकर उस पर्सन को आप काट डालिए। मैंने क्या माना कि पहले उसका मान कितना था, 100 था। आपको कह रहा है उसकी लंबाई में 50% की वृद्धि होती है। अगर मैं 100 से बढ़ा रहा हूं किसी संख्या को, और उसमें यदि मैं 50% इंक्रीमेंट करूंगा मेरे प्यारे साथियों, तो उसका रिजल्ट आएगा 150। और आपसे कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले 100 था, अब 20% की वृद्धि हो रही है, अब कितना हो गया उसका मान बढ़कर सर 120। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ चेक कीजिए, यहाँ मान है 150, यहाँ मान है मेरे प्यारे बच्चों 120। जो 150 से कितना हो गया सर 120 हो गया। कितने की कमी आई मेरे प्यारे बच्चों, सर 30 की। और तुलना हमेशा किससे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शुरू के मान से जो कि 150 दिया हुआ है, और प्रतिशत बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किससे गुणा करूंगा, 100 से। जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। बोलो आंसर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है सर, 20%। लेकिन आप लोग मेरे प्यारे साथियों एक बार ये चेक कीजिए, बोलो ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है। सर हम पहले था 150, सर अब है 120, अर्थात सर ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, 20% डिक्रीज। A4। आओ सेशन का भरपूर आनंद उठाएं। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, मेरा उन सभी से आग्रह है कि सेशन को आप भरपूर प्यार दें, सेशन को भरपूर आनंद उठाएं। एग्जाम बेहद करीब है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी
आनंद ले रहे होंगे और चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं एक बार खुद के हाथ से जरूर सोल्व कीजिए। चलो साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, पहले आप स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को अपने हाथ से जरूर निकालने का प्रयास करें, उसके बाद मुझे चैट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। साथियों आपसे क्या कह रहा है, एक गांव की आबादी 10,000 है। साथियों यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है, आपका दिमाग सबसे पहले चलना चाहिए साथियों कि जो जनसंख्या है प्रारंभ में कितनी है, 10,000। और हम जानते हैं सब जनसंख्या होगी तो उसमें लोग रह रहे होंगे। लोगों के बारे में बताया गया है पुरुषों की संख्या 5% से बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 6% से बढ़ जाती है। अगर अब जनसंख्या बढ़ने से आपको दे रखा है 10,540 हो जाती है, तो बताइए महिलाएं कितनी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसके 4 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को करने के मेरे पास 5 तरीके हैं। लेकिन प्रिय साथियों मैं आपको 5 तरीके नहीं बताऊंगा, मैं वो तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में आप कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपसे कहा गया है कि एक गांव की आबादी 10,000 है। मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं एस्पिरेंट होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहा होता। आपको जनसंख्या कितनी दे रखी है प्रारंभ में, सर 10,000 दे रखी है। 10,000 जनसंख्या आपको शुरू में दे रखी है। आपसे कह रहा है इस जनसंख्या के अंदर पुरुष और महिलाएं हैं। बच्चों पुरुष और महिलाओं में आपसे कहा गया है कि जो पुरुष हैं वो 5% से बढ़ रहे हैं और जो महिलाएं हैं प्रिय साथियों वो 6% से बढ़ रही हैं। मुझे आप एक चीज देख के बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि जो पहली जनसंख्या थी आपकी वो कितनी थी, 10,000, और बाद में जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो मेरे साथियों बढ़कर कितनी हो गई, 10,540। अर्थात आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ 10,000 से 10,540 बनने में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, सर 540 का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मेल और फीमेल में भी बताया गया है कि मेल जो बढ़ रहे हैं वो 1% से बढ़ रहे हैं और जो फीमेल है वो 6% से बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको किस तरीके से लिखूं ताकि दोनों में जो इंक्रीमेंट है वो सेम दिखाई दे। मेरे प्यारे बच्चों क्या 6% को मैं 5% प्लस 1% लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकता हूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ 5%, यहाँ पे भी 5%, अर्थात पुरुष और महिलाएं सेम मात्रा में बढ़ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेम मात्रा में यदि बढ़ रही हैं तो किस पे बढ़ेंगी, सर 10,000 पे बढ़ेंगी। और मेरे प्यारे बच्चों जब 10,000 का मैं 5% निकालता हूं तो इस बात को बांग्लादेश का बच्चा भी बता देगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या रिजल्ट आएगा, सर 500 आएगा। लेकिन जनसंख्या के बारे में आपको बताया गया है कि सर कितना है, 10,540, जो कि प्यारे बच्चे कितना बढ़ रही है, 540 बढ़ रही है। लेकिन सर ये दोनों मिलकर कितना बढ़ रहे हैं, सर 500 बढ़ रहे हैं। माइनस कर दीजिएगा कितना आ गया, सर 40 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे जो जो 1% जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ये 1% एक्स्ट्रा कौन बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सर ये महिलाएं बढ़ रही हैं। जो 1% एक्स्ट्रा जो महिलाएं बढ़ रही हैं इसका मतलब ये 1% जो मान होगा वो किसका मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर ये महिलाओं का होगा। और मेरे प्यारे बच्चों 1% का मान यदि 40 है तो आपने देखा होगा पूरी दुनिया में टोटल परसेंट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 100% होता है। यदि मुझे इसको 100% बनाना है तो कितने से गुना करना पड़ेगा प्रिय साथियों, सर 100 से। क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान कितना गुना, सर 100 गुना। जब इसको मैं 100 से करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट कितना आया, 4,000। तो आपको महिलाएं कितनी मिल गई, सर 4,000। प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, सर 10,000। यदि महिलाएं 4,000 है मेरे प्यारे बच्चों तो पुरुष कितने हो जाएंगे, सर 6,000। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सर आपसे पूछा है केवल महिलाएं हैं और महिलाएं हमारी क्या आ गया, सर 4,000। डी दिल मांगे मोर। साथियों मुझे लगता है आप सेशन का भरपूर आनंद ले रहे होंगे, मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपसे पुनः कह दूं सभी अपने पास नोटबुक और पेन अवश्य लेकर बैठे हैं और जैसे ही आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देता है उसको सोल्व करना प्रारंभ कर दें। और साथियों लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथियों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछना चाह रहा है।
इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा होगा सर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साथियों एग्जाम में इस तरह की जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र इसमें हिंदी में और 25% दोनों में असफल हुए। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में घंटियां बज रही होंगी कि सर इस प्रकार के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से सोल्व किया जाता है। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को करने के भी मेरे पास दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका है इसको डायग्राम से बना के सोल्व करना, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका होता है इसको फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व करना। मैं दोनों ही चीजें आपसे एक बार जल्दी से डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों देखना, सर पहला तरीका जो आप बता रहे हैं वो बता रहे हैं सर किसके बारे में, सर डायग्राम की सहायता से। आपको किस किस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, सर विज्ञान साइंस के बारे में और सर हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम वेन डायग्राम की बात करेंगे और दो सब्जेक्ट की आपसे बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। एक को नाम दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों साइंस और दूसरी को नाम दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी। और आपसे एक चीज कह रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को यदि हम वेन डायग्राम से डायग्राम की सहायता से करना चाहते हैं तो आपका ध्यान मेरे प्यारे बच्चों हमेशा किस पे जाएगा, सर बीच वाले मान पे जाना चाहिए। और बीच वाला आपसे कह रहा है 25% दोनों में ही असफल हुए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बीच वाले क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। यदि बीच वाले फेल हो रहे हैं, आपने इस स्ट्रक्चर को देख के एक चीज दिखाई दे रही होगी कि सर ये भी हाथ है और ये भी हाथ है। यदि मैंने इन दोनों को मिलाया तो दोनों मिलकर भी किसका निर्माण कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सर हाथ ही का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब यदि बीच वाला आपको फेल दे रखा है, इसका मतलब ये वाला भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सर फेल, और ये वाला भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, फेल। अर्थात आपको 25% दे रखा है बीच वाला, तो 25% को आप लिख दीजिए बीच के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहा गया है साइंस में टोटल, जहां मेरा मार्कर चल रहा है वहां पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, साइंस के अंदर टोटल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, सब 75% छात्र पास हो रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ क्या लिया है, फेल लिया है। अगर 75% बच्चे मेरे प्यारे बच्चों पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, आप 100 में से घटा दीजिए। 100 में से 75 को घटाएंगे तो सर कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। लेकिन 25 में से बीच वाला अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों कितना लेके बैठा हुआ है, 25 लेके बैठा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलो ये कितना निकल के आएगा, 0% निकल के आएगा। आपसे क्या कह रहा है, सर 60% हिंदी में पास हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों जहां मेरा मार्कर चल रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि 60% पास हो रहे हैं, लेकिन डायग्राम में मुझे बताया गया है कि सब फेल हो रहे हैं। तो मुझे फेल बच्चों की अगर संख्या निकालनी है तो 100 में से माइनस करना होगा। 60 में से 100 गया तो मेरे प्यारे बच्चों कितना, 40। और यहाँ आपको पहले से बीच में कितना दे रखा है, सर 25। तो ये जो मान इसका बचेगा, बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 15%। बच्चों तीनों ही मान अब कौन से आए हैं, सर तीनों ही मान फेल वाले आए हैं। और फेल वाले बच्चे कितने आए मेरे प्यारे बच्चों, सर 0%। साइंस में सर दोनों के बीच में 25% और सर हिंदी में कितने, 15%। जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूं सर मेरे पास एक रिजल्ट आता है 40%, जो कि फेल वाले बच्चों के बारे में बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा पास की। अगर 40% बच्चे फेल हो रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों पास कितना होंगे, सर 60%। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना मान दिया है, 240। आप 60% को किसके बराबर रख दीजिए, 240 के बराबर रख दीजिए। तो यहां से 1% का मान कितना होगा, 240 बटा 60। और अपने आप में टोटल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 100 गुना कर दीजिए 100 से। इसको सोल्व कीजिएगा 0 से 0, 6 एकम 6, 6 चौक 24, कितना आंसर आ गया, 400। और जैसे ही आपका आंसर निकला मेरे प्यारे बच्चों आपके चेहरे पे क्या आनी चाहिए, स्माइल। और ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, सर ऑप्शन नंबर बी, आइए एक नई बाहर लाएं, आइए एक नया सिलेक्शन लाएं,
आइए घर में खुशी लाएं। साथियों, मुझे आशा है कि आप सेशन का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आप सभी भी अपने अपने रफ रजिस्टर के अंदर इन क्वेश्चंस को करके देख रहे होंगे और चैट बॉक्स में आंसर जरूर दे रहे होंगे। प्रिय साथियों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चंस भी आपको तमाम प्रकार के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आपसे क्या पूछने का प्रयास कर रहा है। साथियों, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सुमित नाम का बच्चा है जो कि अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी पे खर्च करता है, 33% अपने भोजन पे खर्च करता है और 19% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि इन सब चीजों को खर्च करने के बाद में भी सुमित अपनी जेब में 504 रुपए बचाता है, तो आपसे पूछ रहा है भोजन और बीमा पॉलिसी पर बताइए कितनी राशि खर्च करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप हमेशा 100 मानकर सोल्व कीजिए। यदि आप इसको एक सीरीज के माध्यम से सोल्व करते हैं, इसको करने का जो मेथड होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम ही है सीरीज मेथड, अर्थात श्रृंखला का मेथड। इसको यदि मैं सोल्व करने का प्रयास करता हूं तो मैं सुमित की आय प्रारंभ में मान लेता हूं, माना सुमित की जो आय है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 100x है। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि आय का 23% बीमा पॉलिसी भी खर्च करता है। उसकी आय का जो 23% मेरे प्यारे बच्चों किस पे खर्च कर रहा है, सर इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च कर रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च कर दिया 23%। आगे बोल रहा है सर 33% किस पे खर्च कर रहा है, 33% कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों किस पर, भोजन पर कर रहा है। आगे कह रहा है सर 19% किस पे खर्च कर रहा है, सर बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है 16% किस पे खर्च कर रहा है, सर 16% कर रहा है मनोरंजन पर। उस सुमित नाम के बच्चे ने टोटल कितना खर्च कर दिया, सर उसकी आय थी 100x और उसने खर्च कितना कर दिया, 23, 33, 36, 46, इसके बाद में 56 और 19, 66 और 9, 75, 75 और 10, 85, 91। टोटल सर उसने खर्च कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों 91%। और आपने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इनकम होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, सर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो यहां से यदि मैं बात करूं, एक रिलेशन और निकाल सकता हूं। यदि मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट मिलता है जिसका नाम है सेविंग। उसने 91% खर्च कर दिया, अर्थात टोटल यदि मैं बात करूं तो उसने 91x खत्म कर दिया 100x में से। फिर भी उसकी जेब में अभी कितना बचा हुआ है, सर 9x बचा हुआ है, 9% बचा हुआ है। लेकिन आपसे मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है कितना बचा हुआ है, सर 504 बचा हुआ है। 9x का मान किसके बराबर रख देंगे, सर 504 के बराबर रख देंगे। इसको यहां से सोल्व कीजिए बच्चों, कितना आ रहा है, सर 9 × 27, 9 × 36, 9 × 5 = 43, 5 बार उसके बाद में कितना आ रहा है, सर 5 आ रहा है, 9 × 6 = 54। x का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, सर 56 आ गया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान कितना गुना मेरे प्यारे बच्चों, सर 56 गुना। आपको आय सुमित की प्रारंभ में कितनी दे रखी है, सर 100x। तो इस x का मान हम कहां रख देंगे, सर यहां। तो सुमित की आय मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 5600। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा है, भोजन और बीमा पॉलिसी पर। आप प्रश्न में देखिए, भोजन में खर्च कर रहा है 33 और बीमा पॉलिसी में खर्च कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 23। इन दोनों का आप खर्च निकाल सकते हैं। 33, 3, 36, 46, 56, अर्थात मुझे कितना परसेंट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, 5600 का 56% निकालना है, क्योंकि ये कितना खर्च कर रहा है, 56। तो यहां से ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 56 को 56 से गुणा कर दीजिए। इसको निकालने का एक तरीका बताता हूं प्यारे साथियों। 56 का 56 से गुणा करने का तरीका बड़ा ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर बेस कितना है, सर 50 है।
अगर बेस 50 है तो 50 से कितना अधिक है सर? 6 अधिक है। जितना अधिक है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर कितना आ गया सर? 36। और 50 से कितना अधिक है सर? 6 अधिक है। हमेशा किसमें जोड़ दीजिए मेरे प्यारे बच्चों? सर 25 में जोड़ दीजिए। और 25 में यदि मैं 6 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना रिजल्ट आ गया? 31, 36, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी, चलें चांद पर घूमें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सेशन का भरपूर आनंद आ रहा होगा और मुझे बड़ी आशा है आप लोगों से कि आप इस सेशन का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपको मेरे साथियों क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दें, आपका एक ही काम होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में चैट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दें। और चैट बॉक्स में आग लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ मैथ की क्लास हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि एक चुनाव में ताराचंद घायल और सुभाष मौर्य ने भाग लिया। दो लोगों की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपके चुनाव पर आधारित है और दो कैंडिडेट्स की बात कर रहा है, ताराचंद घायल और सुभाष महरिया की। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कह रहा है कि 20% जो मतदाता हैं, 20% मतदाता अपने वोट डालने ही नहीं जाते हैं और 10% जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। आगे आपसे कह रहा है विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिलता है और 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं इस क्वेश्चन को एक नेक्स्ट मुझे स्लाइड लेनी पड़ेगी, मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को सीरीज के माध्यम से कैसे सोल्व करता हूं, ये चीज मैं आपसे साझा करूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड पे किस तरीके से सोल्व करते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दें, एग्जाम में दिखाई दें, तो आप उनको कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको मानना पड़ेगा, मानना टोटल जो मतदाता हैं वो कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर 100x हैं। कितने हैं बच्चों? सर 100x हैं। आपसे कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि जो 20% लोग हैं वो वोट डालने ही नहीं जाते हैं सेंटर पर। यदि 100x में से 20x सेंटर पर वोट डालने ही नहीं पहुंचे, तो बताओ बचे हुए कितने लोग हैं जो सेंटर पर वोट डालने गए हैं? सर 80x ऐसे लोग हैं जो सेंटर पर वोट डालने गए हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है कि जो आगे आपसे बच्चों कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आगे आपसे बच्चों कह रहा है कि जो 10% वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऊपर था, स्लाइड नीचे थी सॉल्यूशन की, इसलिए हमें इसको पुनः ऊपर करना पड़ा। आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में टोटल जो वोट हैं प्रिय साथियों कितना लेना है? 100x लेना है। 100x में से जो 20% लोग हैं वो सेंटर पे पहुंचे ही नहीं है, अर्थात 100x का 20% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर 20x होता है। आगे यदि 20x वोट डालने ही नहीं गए तो बोलो कितने वोट डाले गए हैं? सर 80x वोट डाले गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो वोट डाले गए हैं उन डाले गए वोटों में ही वैध वोट और अवैध वोट होते हैं, अर्थात वैलिड वोट और इनवैलिड वोट होते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 10% वोट हैं वो क्या कर दिए गए हैं? इनवैलिड कर दिए गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो 80x का 10% मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? सर 8x। ये कैसे वोट हैं? सर ये अवैध वोट हैं, सर ये इनवैलिड वोट हैं। और हमेशा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो इनवैलिड जो वोट होते हैं वो किसी भी उम्मीदवार के जीत और हार में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 20x हैं ये कैसे वोट हैं? सर डिड नॉट कास्ट हैं, अर्थात ये वोट डाले ही नहीं गए हैं। और जो 80x आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे वोट है मेरे प्यारे बच्चों? सर ये कास्टेड वोट हैं।
आपको कहा गया है कि 10% अर्थात 8x वोट कैसे वोट हो गए मेरे प्यारे बच्चों अवैध, तो बाकी के कितने वोट बचे हुए हैं सर 72x ऐसे वोट हैं जो वैलिड हैं, वैध हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जीत और हार का फैसला जो वोट निर्धारित करते हैं वो करते हैं आपके वैलिड वोट। वैलिड वोट आपको बताए गए हैं कितने दिखाई दे रहे हैं 72x। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि जो उम्मीदवार है एक उसको नामांकित सूची का 40% प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों नामांकित सूची में कितने मतदाता हैं 100, यदि जो जीतने वाला है उसको 40%, टोटल का 40% प्राप्त हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों कितना प्राप्त हो रहा है 40x प्राप्त हो रहा है। अगर 40% ये जीतने वाला लेके जा रहा है तो हारने वाला टोटल वेट मत का कितना हासिल करेगा मेरे प्यारे बच्चों 32x हासिल करेगा। और हमेशा जीत और हार का फैसला इन दोनों उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त किए गए वोटों के बीच का अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो अंतर है कितने का दिखाई दे रहा है सर 8 का, 8x का, लेकिन 8x का नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि उम्मीदवार 2400 वोटों से चुनाव जीतता है। 8x का मान 2400 के, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैथ में हमेशा एक यूनिट का मान निकालते हैं, तो एक यूनिट के लिए 2400 बटा 8 अर्थात कितना आ गया 300। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान कितना गुना 300 गुना आपसे टोटल कितना बोला है 100x। x की जगह मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 300, बोलिए कितना आंसर आ गया सर 30,000। ऑप्शन नंबर जो भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे मुझे ऊपर करना होगा क्योंकि मैंने नई स्लाइड ली थी इसको सोल्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर। साथियों सेशन का बड़ा आनंद ले रहे होंगे और मैं सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि प्रत्येक साथी अपने पास रफ रजिस्टर और पेन लेकर अवश्य बैठें। आप मैथमेटिक्स सोल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हमेशा मैथ को गलतियों से ही सीखा जाता है। जब तक आप अपने हाथ से गलतियां ना करेंगे तो आप अपने आप से उम्मीद भी ना रखें कि आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। प्रिय साथियों आप सभी को सेशन का मजा आ रहा होगा। यदि सेशन का आपको भरपूर मजा आ रहा है तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस इतना मांग रहा हूं कि जितने भी आपके साथी हैं उन सभी में सेशन को शेयर कीजिए और थम्स अप जरूर कर दीजिए, ताकि आपके लाइक से, आपके थम्स अप से मुझे एक मोटिवेशन मिले, मुझे एक प्रेरणा मिले और इस तरीके की नई नई चीजें मैं आपके लिए और आगे लेके आता रहूं। चलिए साथियों आपको क्वेश्चन, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा और आपने पढ़ा कि जब सीका शर्मा ने, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों, जब सीका शर्मा ने 40% अंक प्राप्त किए हैं तो वह 20 अंकों से असफल हो जाती है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 44 अंकों से पास हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन से आपने देखा होगा जितने भी तमाम प्रकार के एग्जाम्स आयोजित होते हैं उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। चाहे आप एसएससी के किसी प्रकार के एग्जाम में बैठ लीजिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे लीजिए, जितने भी तमाम सीईटी स्टेट पीसीएस एग्जाम जो लगते हैं उनमें देख लीजिए, आप जितने भी एग्जाम देंगे उन सभी एग्जाम्स में आपको ये पर्सन, इस प्रकार के पर्सन दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने के भी मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है जो कि बेसिक मेथड से मैं करता हूं और दूसरा तरीका है जिसको मैं स्मार्ट अप्रोच शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे केवल शॉर्ट ट्रिक की बात करूंगा कि कम समय में इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है कि सीका शर्मा को यदि 40 अंक प्राप्त होते हैं, सीका शर्मा को यदि 40 अंक प्राप्त होते हैं तो सीका शर्मा 20 अंकों से फेल हो जाती है। यदि फेल हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए क्या साइन आएगा, माइनस का 20 आएगा, क्योंकि वो फेल हो रही है। या माइनस का जो साइन मेरे प्यारे बच्चों आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि सीका शर्मा फेल हो रही है। आपसे बच्चों आगे कह रहा है यदि वो 48 अंक प्राप्त करती है तो वह 44 अंकों से पास हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों आगे कहा गया है यदि वो 48% अंक प्राप्त कर ले तो मेरे प्यारे बच्चों पास हो जाएगी, लेकिन पास तो होगी ही होगी, वो अतिरिक्त नंबर और लेके आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों कितना अतिरिक्त अंक लेके आती है
सर 44 अंक अधिक लेके आती है। इसका करने का क्या है सर, ये कंडीशन नंबर 1 बन गई, सर ये कंडीशन नंबर 2 बन गई। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना होगा इसके अंदर, पहले 40% था, बोलो अब कितना प्रतिशत है, 48% है। बोलो कितना प्रतिशत बढ़ा, सर यहां से मुझे दिखाई दे रहा है 8% बढ़ा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कितना नंबर बढ़ा है उसका, 44 और 20, 54, 64, यानी 8% का मान मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर रख देंगे, 64 के बराबर रख देंगे। तो यहां से मुझे यदि 1% का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलो कितना आ गया, 8 आ गया। और क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान कितना गुना, 8 गुना। और टोटल कितना प्रतिशत होता है मेरे प्यारे बच्चों, 100%। और आपसे क्या पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर मैं टोटल प्रतिशत की बात करूं तो टोटल कितना आएगा सर, 100% आएगा। तो उसके मार्क्स कितने आएंगे सर, 800 मार्क्स आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है कि बताइए उसको पास होने के लिए कितने पासिंग परसेंटेज नंबर चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब वो 40% अंक लेके आती है सीता शर्मा, तो वो 20 अंकों से फेल हो रही है। और आपको यहां बताया गया है कि 1% का मान है 8 मार्क्स के बराबर। क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं क्या दोस्तों, कि जो 8 मार्क्स हैं वो कितने परसेंट के बराबर हैं सर, 1% के बराबर हैं। तो बताइए बच्चों, 20 नंबर यदि वो और ले आती है सीता शर्मा, तो वो फेल होने के बजाय पास हो जाएगी। तो 8 मार्क्स 1% के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 मार्क्स किसके बराबर सर, 4% के बराबर। अर्थात उसको पहले ला रही थी 40%, 4 उसको और लाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए आंसर कितना आ रहा है सर, 44% आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दिल्ली पुलिस को करेक्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को देखकर आपको भरपूर आनंद आया होगा। आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपके परसेंटेज चैप्टर से थे। मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन करा दूं। साथियों, जितने भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पर्सन हैं, वही मैंने इस वीडियो में रखे हैं। और मैं आशा करता हूं कि जब आप इन क्वेश्चंस को पुनः एक बार वीडियो खत्म होने के बाद यदि पुनः और कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आशा करता हूं साथियों, ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। आशा करता हूं साथियों, इस सेशन का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। जितने भी साथी अभी तक इसको नहीं देखे हैं, उन सभी साथियों से भी मैं यही कहूंगा, इस सेशन को जरूर देखिए, सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आगे और मैं नए सेशंस लाता रहूंगा। और आपका एग्जाम से पहले पहले मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा मेरे प्रिय साथियों, कि मैं पूरी मैथमेटिक्स का रिवीजन आपको एक वीडियो के माध्यम से एक एक वीडियो कर करके आपके पूरे मैथ का रिवीजन करा दूं। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यस्त रहें। इसी के साथ रोहित सर शुभ रात्रि कहते हैं। जय हिंद।